राइट एवरीवन, सो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। राइट, तो दिस इज द वर्कशीट इन फ्रंट ऑफ यू जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छी वर्कशीट है, अच्छा कंटेंट है। इसके लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वर्कशीट है जो पहले कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद इसका पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, ओके। So now this question here, the last question of the sample paper says, John and Jevanti are playing with the marbles. They together have 45 marbles. So if I take number of marbles with John and Jevanti to be x and y, that means one equation I've got to know from here is that x plus y is 45. Or from here I can also say that y is 45 minus x. Iska matlab I can from here say that if John is having x marbles, then Jivanti is having 45 minus x marbles. है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही वेरिएबल लेना है अब हमें यहाँ पर। They together have 45 marbles. Done. Both of them lost 5 marbles each. After losing 5 marbles each, John would have x minus 5 and Jivanti would have 40 minus x. Right or not? क्योंकि 45 minus x minus 5 हो जाएगा, तो 45 minus x would be 40 minus x. Right now? बोलो बच्चे, कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो साथ साथ में बोलो और पूछो। नहीं आता है कोई बात समझ में तो the product of their numbers of marble now is 124. इसका मतलब the equation from here has become that this x minus 5 times 40 minus x together that is 124. Right or not बच्चे? Quadratic equation बन गई, कैसे करेंगे? 40x minus x square minus 200 and plus 5x is equals to 124. x सब कुछ उधर ट्रांसपोज कर रही हूँ क्योंकि मुझे x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है। तो x स्क्वायर प्लस हो गया 5x और 45x, टोटल 45x हो गया ना, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा -45x माइनस 200 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी प्लस 200. सो 200 प्लस 125 इज 325 is equals to 0 is the final quadratic equation that we have got from here. क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन मार्बल्स, 2 मार्कर है, वी हैव डन इट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और फाइनली उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ने तक आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे. फाइंड द नंबर्स ऑफ मार्बल जॉन हैड, तो हमें x फाइंड करना है आपको, मतलब वी नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. खुद से अटेम्प्ट करोगे, पॉज करो रिकॉर्डिंग, ट्राई करना चाहते हो एक बार खुद से इसको सॉल्व करना, नैतिक कैमरा ऑन करो बेटा क्लास के ड्यूरिंग. ग्रीशा बेटा कैमरा ऑन करके बैठो. मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या Ma'am, I फिर had a मिडिल टर्म question. स्प्लिटिंग से? यस तुम्हारा बच्चे. Ma'am, we have 40x and we have plus 5x. Ma'am, how did तो it become minus 45x? बाबू मैंने ये सारा उधर ट्रांसपोज किया ना, पहले तो एक्स स्क्वायर उधर किया ट्रांसपोज, तो पॉजिटिव एक्स Okay. स्क्वायर हो गया. देन ये जो 45x है, ये जब सॉल्व किया प्लस 45 ट्रांसपोज किया तो -45x. Yes. ऐसे ही कोई भी डाउट हुआ करे, पूछा करो बच्चे कैलकुलेशन में. अब मैं पॉज कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर सको. देखो नंबर इज बिग, मैं इसीलिए आई वुड प्रेफर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या देन फाइंड आउट करो, बेटर वुड बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो डी पहले फाइंड करना. पॉज कर रही हूँ, देखें हम लोग ठीक से करते हैं कि नहीं करते. आया है सबका? रजत हो गया बेटा, सॉल्व हो गया. आर्यदित्य, कृषा कैमरा ऑन करो बेटा. Yes, ma'am. Just switching on, ma'am. रजत आया ये आंसर? Yes, ma'am.
तो एक बार ब्रीफ कर दो इसको कैसे फाइंड किया है हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए आप लोग टाइम सेव कर सकते हो अगर आपको नंबर एंडिंग विथ 5 के स्क्वायर्स पता हो तो। कैसे होते हैं वो एक बार क्विक ट्रिक बता देती हूँ फॉर दोज हु हैव जस्ट नाउ जॉइंड। अगर मुझे 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो ये जो नंबर है एट द टेंस प्लेस उसको उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 2, सो 1 2 ज़ा 2 और पीछे हमेशा इस 5 का स्क्वायर 25 लगेगा, 225। अगर 25 का स्क्वायर करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 3 ज़ा 6 और पीछे हमेशा 25। 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे अब तुम्हारे बच्चे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज Ma'am, 12. तो 12 to 5 राइट। ग्रीशा 45 का स्क्वायर बताओ। Just a second. इसमें माइंड में ही करने वाला है, कुछ पेपर पेन है ही नहीं। 4 को उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20 और साथ में 2 2 5। ऐसे ही Okay, 55 का ma'am. स्क्वायर टेंस प्लेस के नंबर को उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 6 ज़ा 30 और पीछे 25 3025। 65 का स्क्वायर क्या होगा? कौन बताएगा? व्हाट इज 65 स्क्वायर्ड? नैतिक 6 7 ज़ा 42 and 2 4225. 5 4225। रजत 75 का स्क्वायर बताओ। 7 into 8 and 25 5 का स्क्वायर तो 25 और 7 7 8 8 that is 56 5 6 56 तो 5 5625 5 6 2 5। 85 का स्क्वायर सारा Oh, right. So we'll do 8 9s are that will be 72 25. राइट। 95 स्क्वायर इज 9 10s are 90 and 2 5 राइट एवरीवन। तो नंबर एंडिंग विथ 5 के स्क्वायर्स ऐसे फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमने फाइंड कर लिया जल्दी से, 2025 हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया 1296 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 729 आया, डी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट ही आ रहे हैं फाइनली। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। बी इज 45, अगर आप ये इक्वेशन देखें तो यहाँ पर बी माइनस 45 है, तो अगर माइनस भी आपको चाहिए तो पॉजिटिव 45 हो जाएगा। तो पॉजिटिव 45 प्लस माइनस 729 अंडर द रूट बाय 2। 729 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया 27, सॉल्व करेंगे 72 बाय 2 36 हो गया एंड 18 बाय 2 9 हो गया। अंडरस्टूड बच्चे? क्लियर? तो दो आंसर्स आए हैं, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगी? दैट ईदर जॉन हैज 36 marbles और 9 marbles। 36 और 9 दोनों हो सकते हैं satisfying this question। अंडरस्टूड बच्चे? क्लियर? दो आंसर्स है ना, दोनों आंसर्स पे ये सिचुएशन ट्रू हो रही है। चलें अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ वी आर सॉल्विंग। Raj and Ajay were very close are very close friends. Both the families decide to go to Ranikhet by their own cars. Raj's car travels at a speed of X kilometer per hour, while Ajay cars travel 5 kilometer faster. So if Raj is traveling at X kilometer per hour, then his friend Ajay is traveling at X plus 5 kilometer per hour faster. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer. For both the distance is 400, दोनों का टाइम फाइंड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल्स टू 4 पुट कर सकते हैं, राइट और नॉट? क्योंकि दोनों में टाइम गैप इज 4 आवर्स, है ना? बताया है ना पहले भी, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एक्सीड्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा सब्ट्रैक्शन इक्वेशन बनाना इज कन्वीनियंट। तो मैं ये स्पीड है और इसका डिस्टेंस 4 पता है, तो टाइम टेकन बाय अजय would be distance upon speed, so that is 400 divided by x plus 5. This is the time taken by Ajay. So time taken by Raj is 400 by x और इन दोनों के आगे आवर्स लगा दो। आप देखो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका टाइम कम होगा बेटा,
अजय फास्टर मूव कर रहा है तो उसका टाइम कम होगा अजय का। तो मतलब 400 बाई एक्स राज के टाइम से अगर आप अजय का टाइम सब्ट्रैक्ट करें तो आपको आंसर 4 आएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? सिंपल है ना, क्योंकि ये इसने फास्टर ट्रैवल किया, इसने कम टाइम लिया होगा, राज ने ज्यादा टाइम लिया होगा। तो राज के टाइम से अजय के टाइम को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 4 आवर्स का डिफरेंस है। अब इसे सॉल्व कर पाओगे या मैं करवाऊं? पॉज करके करें? पॉज करके करते हैं। जो बच्चे वीडियो देखते हैं, जब मैं कहती हूँ पॉज करो तो वो अपनी वीडियो को वहां पॉज कर दिया करो और खुद से सॉल्व किया करो। मैम वहाँ पे 400 अपॉन x प्लस 5 नहीं चलो देखिए यहाँ पर एक बार क्विकली कैसे किया है हमने अभी तक इसे। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ट्रांसपोज किया, इक्वेशंस बनी, कैंसिल हुए 400x, इक्वेशन ये बनी, इसको टोटल को 4 से डिवाइड कर दिया टू मेक इट इजियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज 0। अभी डी फाइन करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो 25 हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 500 है ना सी, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव हो गया। तो द आंसर इज 2025। अब हमें ट्रिक याद है, अभी हमने सीखी है कि नंबर एंडिंग विद 5 की ट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। 2025 में 20 देखें किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होता है, 4 5s आर, उसमें से पिक अप द स्मॉलर नंबर 4। सो 4 एंड पीछे 5, 25 के स्क्वायर रूट के लिए 5, सो अंडर रूट डी इज 45। तो अभी हम यहाँ पर x फाइंड करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बाय 2a। तो माइनस बी हो गया यहाँ पर -5 प्लस माइनस 45 बाय 2a मीन्स 2 ओनली। सो -5 minus 45 by 2 and -5 plus 45 by 2, which is -50 by 2 is -25 and plus 40 by 2 is 20। और x था क्या बेटा? x था हमारा स्पीड। कैन स्पीड बी नेगेटिव? कैन स्पीड बी नेगेटिव? कैन स्पीड बी नेगेटिव? बताओ, आई एम आस्किंग यू समथिंग। 9th क्लास में पढ़ा है मोशन एंड टाइम। मैम क्या पूछा आपने? नो कैन मैम स्पीड बी नेगेटिव? No. वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ी होती है ना? तो इसीलिए नो। तो वील नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, वील गेट 20 एज द वैल्यू ऑफ राज कार का स्पीड। What will be the distance covered by Ajay car in 2 hours? अजय की कार 2 आवर्स में क्या ट्रैवल करेगी वो भी अभी हमें फाइंड करना है। राइट, which of the following quadratic equation describe the speed of Raj and what is the speed of Raj? तो ये दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं, हमें ए पार्ट अभी करना बाकी है। What is the distance covered by Ajay cars in 2 hours? तो देखिए बेटा यहाँ पर ये कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देखो अजय की स्पीड ये है x+5, राइट बच्चे, और डिस्टेंस है 4। तो हमने जब टाइम निकाला इस पूरी जर्नी का, हम्म, 50 किलोमीटर्स नहीं। तो वो तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही आएगा ना। उसे हम स्टार्टिंग में तो मतलब किसी इक्वेशन की फॉर्म में तो सॉल्व नहीं करते। अगर वो हमें एक्सप्रेस करने को कहते कि एक्सप्रेस अजयस कार, व्हाट विल बी की जगह क्वेश्चन होता एक्सप्रेस अजयस कार का डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, तो आप उसे स्टार्टिंग में ही इक्वेशन में ही सॉल्व कर देते। लेकिन दिस इज व्हाट इज पूछा है, तो इसका मतलब पूरा वैल्यू सॉल्व करके ही जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है वो आई है 20। तो x+5 है अजय की स्पीड, दैट इज 25। अजय की स्पीड आपको मालूम है, अब 2 आवर्स टाइम आपको मालूम है 25 और 2, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 25 टू सर 50 किलोमीटर्स। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? तो ये क्वेश्चन भी पूरा एक सॉल्व करने के बाद ही सॉल्व हो सकता था। तो मतलब पहले ये सब करना है, देन ओनली वी नीड टू फाइंड ए।
राइट एवरीवन, क्लियर है ये क्वेश्चन बिल्कुल? अगर वो कहीं पे क्वेश्चन एक्सप्रेस दे देना बेटा, तब आपको उसकी इक्वेशन ही बनानी होती है, तब आप x5 + 5 टाइम्स करते 2। अंडरस्टूड? चलो अभी और पिछला क्वेश्चन करें इससे। चलो बच्चे, in a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour and the time of the flight increased by 30 minutes. तो इसका मतलब मैं पहले ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ कि जो 600 किलोमीटर की जो जर्नी है दैट वाज ओरिजिनली कवरिंग ट्रैवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर. सो ओरिजिनल स्पीड को आई एम assuming to be x किलोमीटर पर आवर. राइट बच्चे? And the distance given to you is 600 kilometer. So what should be the time here? मैं y वेरिएबल नहीं ले रही हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ ना, x की टर्म्स में ही करूंगी. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आवर्स. राइट बच्चे? टाइम पता लग गया? अब क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि अगर आपने स्पीड को रिड्यूस कर दिया बाय 200 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब रिड्यूस्ड स्पीड लिख देती हूँ यहाँ पर क्या है, इज 200 किलोमीटर पर आवर. तो इंक्रीज्ड टाइम हो गया, इंक्रीज टाइम बाय 30 मिनट्स. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख देती हूँ कि मेरा टाइम इसके अकॉर्डिंगली क्या आया है. दिस 600 का जर्नी, किलोमीटर का जर्नी, नाउ आई विल बी कवरिंग बाय x - 200. दिस इज x - 200, है ना, रिड्यूस स्पीड है ना x - 200. तो x - 200 से उसे डिवाइड कर दिया. राइट बच्चे? अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये बात मालूम है कि इन दोनों के अंदर जो टाइम का डिफरेंस है दैट इज 30 मिनट्स. टाइम का डिफरेंस 30 मिनट्स है बच्चे, मतलब ये 30 मिनट्स ज्यादा है, स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज्यादा लगता है. इसका मतलब 600 बाय x - 200 माइनस 600 बाय x is equals to 30 by 60. Why 30 by 60? Minutes को I have changed into hours. Clear or not बच्चे? कुछ समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ? मैम जो x टाइम 200 कैसे हुआ था? बाबू रिड्यूस स्पीड है ना, क्वेश्चन में बोला ना स्पीड रिड्यूस हो गई 200 किलोमीटर पर आवर. तो 200 नहीं थी वो, x से 200 माइनस किया था, x - 200. तो उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम आया दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये न्यू टाइम आ गया रिड्यूस्ड, ये मतलब टाइम जो सेकंड कंडीशनल टाइम था ना जब आपने रिड्यूस की थी स्पीड. तो हमें पता है जब हम स्पीड स्लोअर डाउन करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है वो जर्नी कवर करने में. तो दिस इज मोर टाइम देन दिस वन. तो मैंने दोनों के डिफरेंस को इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स पुट कर दिया. 30 मिनट्स पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों आवर्स में, इसीलिए उसे 30 बाई 60 आवर्स में चेंज कर दिया. कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? चलें अभी इसको आगे करें सॉल्व. कर पाओगे या मैं करवाऊं? x - 200 इंटू x क्रॉस करो 600x minus 600 into x minus 200 is equals to 1/2. राइट बच्चे? अब मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ इसको. राइट, now this will be 600x minus 600x plus 6 2s are 12 and 4 zeros along is equals to this complete thing will be 2 times later. ये 2 times हो जाएगा.
there was a sudden power outage. चलें अभी. But my all annotation is gone. कोई बात नहीं. अभी हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था इक्वेशन? मैं 2 टाइम्स तक आ गई थी ना. That was 600 by x minus 200 minus 600 by x is equals to 1 by 2. यही थी ना बच्चे? एक बार क्रॉस चेक करो मेरी इक्वेशन. So this is x times x minus 200 is equals to 2 times of cross 600x minus 600 into x minus 200. कुछ समझ में आया? मैंने इसे भी क्रॉस किया है और इन्हें भी क्रॉस किया है. तो आप भले ऐसे समझ सकते हो. अभी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो पहले मैंने इन्हें क्रॉस किया है. जो आंसर बना ये उसको 2 टाइम्स कर दिया और इधर वाला जो ये सारा था डिनोमिनेटर ये 1 टाइम्स कर दिया. ये रहा. ठीक है, ऐसे समझा जा सकता है स्टेप. नाउ दिस इज, पहले मैं इसे ब्रैकेट को इनसाइड से सॉल्व करूंगी. 600x माइनस 600x प्लस 1200. 6 2s are 12 and 4 zeros is equals to x square minus 200x, right? So cancelled. 2 12s are is 24 with 4 zeros. X square minus 200x minus 200x minus 24 and 4 times 0. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? अब इसको सॉल्व करेंगे. आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके लिए d फाइंड करेंगे ना. बी स्क्वायर माइनस 4ac. करो बच्चे, पॉज रिकॉर्ड कर रहे हो, एक बार इसे सॉल्व देखो. हो गया ना बच्चे सबका? सबसे पहले इसे सॉल्व किया स्टैंडर्ड फॉर्म में. d की वैल्यू फाइंड की, बी स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यूज पुट की. जब c नेगेटिव होता है ना बच्चे तो ध्यान से करो उसको, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा. देन फाइनली ये आ गया आंसर. जब इसका अंडर रूट करते हैं डी का तो देखो यहाँ पर 3 जीरोस का पेयर है ना, तो एक 3 जीरोस रह जाएंगे. 1000 आएगा इसका स्क्वायर रूट. x का वैल्यू इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है. तो माइनस बी इज पॉजिटिव 200. देखो b माइनस 200 है तो माइनस बी इज पॉजिटिव 200. प्लस माइनस 1000 बाई 2. सॉल्व किया. 1200 बाई 2 इज 600 एंड माइनस 800 बाई 2 इज माइनस 400. अब यहाँ पर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट को हमने x इमेजिन किया था. तो ड्यूरेशन टाइम नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता है ना, इसीलिए आंसर है 600. आ रही है बच्चे? और आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम. राइट एवरीवन? So the answer is original time duration of the flight is 600. चलें बेटा आगे. हमने x एज्यूम किया था ओरिजिनल स्पीड को, तो ये स्पीड आया है बेटा 600 किलोमीटर पर आवर. अभी इससे फाइंड करना है आपको ड्यूरेशन. टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 600 ही डिस्टेंस था अपॉन 600 इज टाइम था. सो 1 आवर इज द आंसर. ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा उन्होंने ऑफ फ्लाइट. हमने ओरिजिनल स्पीड को x एज्यूम किया था. है ना बच्चे? आ रही है बात सबको समझ में कि आंसर जब उन्होंने ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा और आप 600 लिखकर आएंगे तो 1 मार्क कट कर लेगी टीचर, क्योंकि आप फाइनल कंक्लूजन तक करेक्टली नहीं पहुंच पाए. अंडरस्टूड 1 कैसे आया रजत? समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है ना? चलें अभी सेक्शन सी के क्वेश्चंस 3 मार्कर सॉल्व करते हैं. ओके, 15th क्वेश्चन. If minus 5 is a root of quadratic equation this, then the quadratic equation px square plus x plus k is equals to 0 has equal roots. Find the value of k.
कोई मुझे बताएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है? बोलो, ट्राई करो सब लोग। अगर -5 एक इक्वेशन का रूट गिवन है तो उससे हमें क्या पता चलता है? p की वैल्यू। क्योंकि हम यहाँ पर ये x की वैल्यू होती है, ये पूरी की पूरी यहाँ पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकल जाएगी। वही p की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? और फिर वहां से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। वहां से इक्वल रूट्स गिवन है ना, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 फाइंड करके वहां से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबको समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन? अगर आपको एक रूट गिवन है एक इक्वेशन का, इसका मतलब वो x की दो वैल्यूज में से एक वैल्यू है, राइट? तो आप उसमें वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मतलब 2x² प्लस 5 सॉरी px minus 15 is 0. इसके अंदर I am replacing x with -5. So 2 minus 5 squared plus p times -5 minus 15 is equals to 0. So now this is 25 times 2 is 50 minus 5p minus 15 is 0. 50 minus 15 is 35. So that is positive 35 minus 5p positive 35 is 0. So minus 5p is minus 35. So p is 7. Right everyone? कोई प्रॉब्लम? अब ये p का वैल्यू we'll put into this equation. This is p times x² plus x plus k is 0. तो पहले इस इक्वेशन को करेक्टली फ्रेम करते हैं. 7 times x² plus x plus k is 0. That means 7x square plus 7x plus k is 0. Now this equation has got equal roots. Equal root means given D roots is are equals to 0. d is equals to 0 put कर देंगे. That means b square minus 4ac is equals to 0 put करना है. b square क्या है? 7 square minus 4ac is 0. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? 49 minus 28k is 0. So minus 28k is minus 49. K is equals to minus 49 by minus 28, which is 7 by 4. So K is equals to 7 by 4. आ गया बच्चे? कितना सिंपल क्वेश्चन था? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? संजना समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। मैम ये वाला क्वेश्चन आया समझ में। ये वाला क्वेश्चन आया समझ में? यस मैम। ओ माय गॉड, इसका मतलब इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन कहाँ गए? वो मैम मैं आई नहीं तो जल्दी नहीं आ पाई थी मैम इसलिए। कोई बात नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग अभी 4:30 आज ही लोड हो जाएगी. अभी मीटिंग 2 o'clock एक बार एंड करते हैं हम क्विकली मीटिंग ना. एक बार आफ्टरनून में ओके मीटिंग एंड कर देते हैं. तो ये मीटिंग सेव हो जाएगी जैसे ही अभी मीटिंग एंड कर दूंगी. इससे पहले टीचर्स अपने अपने रूम में 2 o'clock वाली बैच शुरू करें. अभी सभी एक एक सिर्फ ब्रेकआउट रूम में एक टीचर की क्लास चल रही है. दैट विल बी ओवर बाय 2. तो मैं भी 2 o'clock ये मीटिंग एंड करके इस रिकॉर्डिंग को सेव करके बाय 4:30 दिस इवनिंग अपलोड कर दूँ. ठीक है, चलिए अभी आगे. हो गया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, if the equation this is equals to 0 has got equal roots, मतलब इसका d is equals to 0 पुट करना है. show that this. चले करें इस क्वेश्चन को. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको आपके प्री बोर्ड में जरूर दिखेगा पेपर में. कलर ओके टू आइज? कर दूं इस पे एनोटेशन स्टार्ट? ओके. तो देखो ये एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो ये a है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये चीजें कि a is 1 plus m square. x का कोफिशिएंट is b, so 2mc, and the rest of the thing is c, that is c square minus a square. राइट बच्चे, एबीसी फाइंड कर लिया इस इक्वेशन से. इट हैज गॉट इक्वल रूट्स मींस d इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है. मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है. मतलब 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है. क्या हो गया ये तो? 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस
That is 4c square plus 4a times 1 plus m square is equals to 0. मैम तो क्या 4m स्क्वायर, बेटू मैंने एक्चुअली सिर्फ इस 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. 1 प्लस m स्क्वायर ना मुझे चाहिए, मैं उसे खराब नहीं करना चाह रही. मैंने इसीलिए उससे मल्टीप्लाई नहीं किया, उसे ऐसे ही रख लिया और सिर्फ अभी इसे इसे टाइम्स किया है मैंने. ठीक है, तो दिस इज ऐसे लिख देते हैं इसे. फोर mc स्क्वायर या मैं पहले इसे रुको, मैं पहले इसे ट्रांसपोज करके इजी कर लेती हूँ चीजें मेरे लिए, फिर कट करूंगी. मैंने कर दिया 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. ये सब नेगेटिव है ना, एंड दिस इज माइनस 4ac, तो ये सब उधर ले जाकर मैं ऐड कर देती हूँ. 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a. राइट एवरी वन और नॉट, है ना. और अब ये 4 से 4 कैंसल्ड, m स्क्वायर c स्क्वायर बाय m स्क्वायर. पहले इसको सॉल्व करती हूँ. m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाइनोमियल को बाइनोमियल टाइम्स कर रही हूँ तो c स्क्वायर माइनस a, देन m स्क्वायर बोथ द ब्रैकेट्स करूंगी प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a m स्क्वायर. अब c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो इसे सॉल्व मैम इस शुरू करें. में आई सी कैसे आया? गेट, एक मिनट रुक जाओ बेटू, एक मैम मिनट. दोनों साइड से m m स्क्वायर स्क्वायर कट m जाएगा. स्क्वायर कॉमन, क्या बच्चे? मैम m स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, राइट. इसको अब हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, या तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या ऐसे समझो या ऐसे कैंसिल कर दो. तो दैट विल बी c स्क्वायर माइनस a m स्क्वायर. क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व. अब यहाँ पर आप इस सबको उधर ट्रांसपोज कर दो. c स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव a प्लस पॉजिटिव a m स्क्वायर. तो अब यहाँ से हम a को कॉमन ले लेंगे, तो दैट विल बी 1 प्लस m स्क्वायर. Hence proved. Understood or मैम not, गलत बच्चे? है ये, मैम गलत है. मैम यहाँ पे a स्क्वायर आएगा हर जगह. कहाँ पर ये a स्क्वायर आएगा बिट्टू? मैम नीचे c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. क्यों आएगा नैतिक? मैम आपका प्रूफ भी तो a स्क्वायर, प्रूफ में भी a स्क्वायर लिखा है ऊपर, आपका a स्क्वायर नहीं है यहाँ पे. अच्छा मैं देखूं एक बार दोबारा से क्या कह रहा है. तो यस मैम. 4m स्क्वायर ये सब मैं उधर लेकर गई, मैम आपने सी स्क्वायर माइनस ए लिखा हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं होगा? क्योंकि सी तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. एक मिनट बच्चा, मैं ना ये नहीं सोच पा रही कि मैंने कहाँ से चेंज की थी इक्वेशन. ये मैं उधर ट्रांसपोज करके लेकर गई थी, मैम आपने यही गलत लिखा है. यहाँ पे ही गलती कर दी. वो 4ac है ना, तो सी तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आपने सी स्क्वायर माइनस ए लिखा. ओ यहाँ से उफ. मैं जब तक एक नया स्क्रीन लगाऊंगी नहीं ना, तब तक ऐसे ही कॉपी करने में ही गड़बड़ करती रहूंगी. कल तक कर दूंगी इसको फिक्स, कल या परसों तक, फिर 2 दिन ठीक हो और. जाएगा. ये फिर ये हम्म. प्रूफ हो जाएगा. दोबारा कराऊं? मैम हर समझ में जगह a आया? स्क्वायर हो जाएगा. एक बार दोबारा कराती हूँ. कहाँ से? सिर्फ यहीं से जहां से कॉपी गलत किया है ना. तुम लोगों की फोटोग्राफ इधर उधर करने के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाती है, कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी पकड़ने हैं, ये सब सुन रहे हो ध्यान से, और 2 और स्क्रीन्स लगानी पड़ेगी इसके साथ. कोई बात नहीं. अभी दोबारा से करूं? चलो एक बार दोबारा करते हैं स्टार्ट.
अभी इक्वल रूट्स है तो d इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, b स्क्वायर इज 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a इज 1 प्लस m स्क्वायर। और इस बार मैं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही लिखूंगी ताकि कोई गलती नहीं हो जाए। So that is 2m square c square is equals to 4 times 1 plus m square times c square minus a square। ठीक है जी। तो दिस इज ये 4 हो गया ना यहाँ पर। 4m square c square is equals to 4 से 4 कैंसिल ही कर दो ना, why even take the burden। तो ये कैंसिल कर दो यहाँ पर, m square c square is equals to 1 टाइम्स करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, इट विल बी द सेम थिंग c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। m स्क्वायर करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, इट विल बी प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये m स्क्वायर c स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बचता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी इस चीजों को ट्रांसपोज करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर और c स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। इस बार ना मैंने आप लोगों के फेसेस की तरफ देखा भी नहीं, मुंह भी नहीं किया। क्वेश्चन कॉपी करने में गलती नहीं, हेंस प्रूव्ड। अब ठीक है, अब इतने में तो मैं ठीक है बच्चे के नहीं है, समझ में आ गया। चलें अभी आगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड्स में। चले लास्ट वन, 17th वन फॉर द डे। 2 o'clock हो चुके हैं, वाइंड अप कर दूं आज के लिए। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना कि अगर ये मीटिंग अब एंड नहीं हुई तो ये सेव नहीं होगी शाम तक आप लोगों के लिए। ये आपको मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, कोई एक बच्चा प्लीज इस लिंक को, मैं ही पोस्ट कर देती हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आज के लिए बाय बाय बच्चा लोग, शाम की क्लास में मिलते हैं 4:30। स्टे सेफ एवरीवन, टेस्टिंग टाइम्स है हम सबके लिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा। Sujata ma'am, can you hear me? Sujata ma'am, I'll have to end this meeting for 1 minute. Like there is a recording we need to save. Thank you.